आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। 2022 यानी आज से केवल 9 महीना बाकी रह गया है चुनाव का। हर एक पार्टी, मीरा भाईंदर जितनी पार्टियां हैं, अपनी अपनी तरह से अपनी पार्टी, अपना पक्ष मजबूत करने में जुटी पड़ी हैं। आज यहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 145 के अध्यक्ष संदीप राणे, जिनके ऑफिस में आज कई कार्यकर्ताओं ने या कहीं लोगों ने, युवाओं ने मनसे का दामन थामा है। आइए बात करते हैं उन्हीं से, उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज युवाओं ने मनसे का दामन थामा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको, आपके जो प्रेक्षक हैं, उनको मैं नया साल की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत भारी संख्या में युवा पीढ़ी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश की है। उसका कारण ऐसा है कि दिन भर दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो काम चल रहा है, आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से स्थानिक जो जनता है उनका काम नहीं हो रहा है। रोड, गटार, एजुकेशन, हॉस्पिटल और जो ग्राउंड का जो युवा पीढ़ी जो ग्राउंड में खेलते हैं वो पूरा बर्बाद करने का काम ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने की है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो आज ये सामान्य जनता का जो मुद्दा उठाया है, उसके ऊपर प्रेरित होकर ये युवा पीढ़ी ने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश किया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत से समाज के लोग, जातीय धर्म के लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश करने वाले हैं। उसका कारण ऐसा है कि युवा, जो कोरोना के काल में हम लोग ने जो काम किया है, वो जनता ने देखा है कि इन्होंने क्या काम किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ही पदाधिकारी रोड पे थे, बाकी कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता या नगर से वो कोई रोड पे नहीं थे। ये लोग अपने अपने रेस्ट हाउस में, अपने अपने फार्म हाउस में जाके सोए थे, आराम कर रहे थे। उस टाइम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता रोड पे थे। और हम लोगों ने आपके माध्यम से, मैं गए भी बारे में आपको इंटरव्यू में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास हम लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में बिल कम किया है सामान्य लोगों का। तो जो बिल कम किया और वो पब्लिक ने उसके मतलब ध्यान रखी कि किधर ना किधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अच्छा काम किया, उस माध्यम से प्रेरित होकर आज ये युवा पीढ़ी ने हमारे पास प्रवेश किया है। और आने वाले दिनों में देखेंगे और भी बहुत सारे प्रवेश मेरा। वो विक्रम को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। वो कह रहा था कि अगले महीने तक वापस कर देगा। तो दे दो। पर अगर उसने टाइम पे वापस नहीं लौटाया तो इस ट्रांजैक्शन को एक्सिबिल पे रजिस्टर कर दो ना। ये कोई बिजनेस डील नहीं है। एक्सिबिल पे हर तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन रजिस्टर किया जा सकता है, चाहे उधारी में आप किसी को सामान दो, कैश दो या सर्विस दो। और लेनदार अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने के लिए टाइम पे करेगा। स्मार्ट एंड सेफ। स्मार्ट एंड सेफ ट्रांजैक्शंस विद एक्सिबिल। अच्छा, ये जो युवा पीढ़ी आज जो प्रवेश की है, ये किसी पहले पार्टी में थे या किसी पार्टी में नहीं थे? ये सामान्य लोग हैं, इनका राजनीति से कोई लेने देना नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सोचा कि मीरा भाईंदर में इतने पार्टी होने के बाद में भी काम लोगों का क्यों नहीं हो रहा है। जब हमारे साथ में चर्चा हुई तो उनके सामने हम लोग ने, जब हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सीनियर जब रखा, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ताकत है और सामान्य लोगों के लिए करने का एक मानस है। तो उस माध्यम से वो लोग प्रेरित होकर आज हमारे पास आए। आज हमारे पास खाली 5 जन मुझे मिल के गए, लेकिन 50 जन ने आज प्रवेश किए। और भी अगले संडे को आप देखेंगे, इनमें से ही कुछ लेडीज़ और जेंट्स लोग प्रवेश और भी करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक अच्छा वजन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का होगा। और आपके माध्यम से आज ही मैं डिक्लेयर करता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदस्य मीरा भाईंदर के सभागृह में जाएंगे और हमारे 2 जावे या 5 जावे, 5 भी जाएंगे तो 500 के बराबर काम करेंगे। और जो भी भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में चल रहा है, आज आप देखेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका आज लॉस में है और नगर सेवक और अधिकारी ये सब फायदे में आज माला माल हो रहे हैं दिन भर दिन। सेल्फी पॉइंट की आप बात लो, सेल्फी पॉइंट का विषय ऐसा है कि आप देखो 1-1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसमें सामान्य नागरिकों का एक भी पैसे का फ़ायदा नहीं है। लोगों को पानी नहीं आ रहा है, लोगों को ग्राउंड नहीं मिल रहा है, लोगों को गटार नहीं है, लोगों को बिल्डिंग जो जूने बिल्डिंग है उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और झोपड़पट्टी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, उनको कनेक्शन मिल रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग में रहता है, जो कायदे से रह रहा है, उसको कनेक्शन नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। नगर पालिका के अधिकारियों को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज तक जो हुआ वो हुआ,
इसके बाद में महाराष्ट्र निर्माण सेना कोई भी आपका ये जो खेल चल रहा है ये चलने नहीं देगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने कहा युवा यहाँ पे काफ़ी जुड़े हैं, आपने एक मैदान का भी जिक्र किया कि बच्चों के लिए मैदान खेलने के लिए नहीं है, और वाकई में नहीं है। गार्डन बना दिए जा रहे हैं या तो फील्डर अपने हक में ले रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसे कब्जे में करती जा रही हैं। और दूसरा आपने एक मुद्दा बताया कि सेल्फी पॉइंट को आप सीरियस से नकार रहे हो, उसके बारे में क्या कहना है सेल्फी पॉइंट के बारे में और मैदान के बारे में? सेल्फी पॉइंट की ज़रूरत क्या है? अगर शहर में अगर आपका विकास हो, अच्छे रोड हो, अच्छे ब्रिजेस हो, अच्छे अपने एटमॉस्फेयर में अगर नागरिक चले फिरे, ग्राउंड नहीं है तो मुझे लगता है सेल्फी पॉइंट की ज़रूरत क्या है? अच्छा, जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया वो किसके ऊपर? गटर के ऊपर बनाया ना। गटर के ऊपर बनाने का रीज़न क्या है आपका? कोई भी नगर सेवक अपने अपने वार्ड में बना रहा है और निधि ख़त्म कर रहा है। सामान्य जनते को आज रोड का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, खेल के ग्राउंड नहीं है, उसके ऊपर खर्चा करने को किसी का मेंटेलिटी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। कोविड के नाम पे 15 करोड़ रुपया का कोविड स्टेशन बनाया, एक पेशेंट उसके अंदर नहीं आया। 15 करोड़ गया किसका? आमदार खासदार नगर सेवक का थोड़ी गया, ये तो सामान्य जनते का गया। इनको कुछ पड़ी नहीं है। मैं पालक मंत्री का नाम ले रहा हूँ, आमदार खासदार नगर सेवक, इनका ध्यान नहीं है। और ये नगर पालिका मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो चल रहा है, ये कोई आमदार खासदार नगर सेवक नहीं चला रहे, अधिकारी चला रहे हैं। और अधिकारी मालामाल दिन भर दिन हो रहे, टेंडर के नाम पे टेंडर निकालने का, हॉस्पिटल के नाम पे टेंडर निकालने का, उसके अंदर भ्रष्टाचार करने का, ये बहुत बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र निर्माण सेना को भी इनका जो रहेगा वो जनता के सामने लाने का काम महाराष्ट्र निर्माण सेना करेगा। ऐसा हमने सुना है कि और भी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, मन से ज्वाइन करने वाले हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे शिवसेना के हों या कांग्रेस में, ऐसे भी सुनने में आया कि कई लोग जो पदाधिकारी हैं वो मनसे का दामन थामने वाले हैं। क्या ये बात सत्य है? 101% सही। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ज़्यादा दिन नहीं, फरवरी में आप देखेंगे बहुत सारे संख्या में महाराष्ट्र निर्माण सेना में प्रवेश करेंगे। इतर पार्टी के लोग हैं, तो उन्होंने देखा है कि महाराष्ट्र निर्माण जो क्या है उसमें अच्छे लोग भी है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। उसका कारण ऐसा है कि उनके वरिष्ठ है और जो साल जो चुन के आ रहे वो काम करने को नहीं दे रहे उनको, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको। तो उनको ऐसा लगा कि महाराष्ट्र निर्माण सेना में अपना काम होगा और वो जल्द से जल्द प्रवेश करेंगे। आपके माध्यम से मैं आपको भी कॉल करूँगा उस कॉन्फ्रेंस में, आप ज़रूर आइए और उसको कवरेज दीजिए। तो इस बार MBMC में मनसे के कितने नगर सेवक चुन के आ सकते हैं जो इलेक्शन आने वाला है? अब आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? कितने जाएंगे मैं तो आज नहीं बता सकता हूँ आपको भविष्य, लेकिन जाएंगे 100%। लेकिन भले जितने भी जाए हो, उससे एक जाएगा तो 100 का काम करेगा, 200 जाएगा तो 500 का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और सामान्य जनता के लिए काम करेंगे हम लोग। हमारा कोई आर्टिफिशियल बड़े भाषणबाजी करने का हमको कोई शौक़ नहीं है। जैसा राज साहब ने नासिक में जैसा सुधारा है जो नगर पालिका, वहाँ जनता का जो काम हुआ है उस धरती के ऊपर ही महाराष्ट्र निर्माण सेना काम मीरा भाईंदर में भी करेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और जैसे कि ये तो थे 145 के अध्यक्ष संदीप राणे, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो नेता है, कहीं ना कहीं अपने चीज़ों का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जब सेल्फी पॉइंट की बात आई तो वो अपना निधि खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो भी सेल्फी पॉइंट अगर आप देखेंगे बने हुए हैं तो गटर पे बने हुए हैं, तो गटर आज नहीं तो कल टूटने ही वाला है। यानी जो पैसा लगा है वो बेवजह लगा है, कहीं ना कहीं अपना वो निधि खत्म कर रहे हैं। इनका एक आरोप और है कि ये गार्डन पे या बच्चों का प्ले ग्राउंड पर खर्चा नहीं कर रहे वो लोग। आखिर क्यों? इन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिया है। अगर आपने सेल्फी पॉइंट बनाया ही है तो गटर पे क्यों बनाया आपने? कहीं और बनाते, क्योंकि आज नहीं तो कल वो टूटने ही वाला है। और इनका ऐसा मानना है जो युवा, जो इनके साथ में आज कई युवा जुड़े हैं, जो मनसे का दामन थामे हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ का जो मनसे जो दामन थामे हैं, कहीं ना कहीं इनके कामों को देख के प्रेरित हुए हैं कि नहीं, इनके नेतृत्व में ही, मनसे के नेतृत्व में ही हमें कुछ ना कुछ करने को मौका मिलेगा। जब इनसे पूछा गया कि कितने नगर सेवक चुन के आएंगे, तो इनका एक और मानना था, अगर एक आए चाहे 2 आए चाहे 5 आए, अगर एक हमारा नगर सेवक चुन के आता है तो 100 का काम करेगा, और 2 आया तो 500 का काम करेगा। यानी कि ये जब भी इनके कोई भी नगर सेवक चुन के आते हैं तो वो अपनी जो उनका जो काम का तरीका है वो काफ़ी हटके रहेगा, लोगों से हटके रहेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मन से किस तरह से अपनी राजनीति करती है। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।